चैट जीपीटी क्या है, क्यों इतना चर्चा में है? क्या चैट जीपीटी आपकी नौकरी खा सकता है? चैट जीपीटी की शुरुआत सैम अल्टमैन नाम के व्यक्ति ने एलन मस्क के साथ मिलकर 2015 में की थी। हालांकि तब ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी। बाद में एलन मस्क ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। मशीन दशकों से इंसानी नौकरियां खाती आ रही हैं। कंप्यूटर हो या कैलकुलेटर, सब ने इंसानी नौकरियां खाई हैं। अब इसी तरह का सवाल चैट जीपीटी को लेकर उठ रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये ऐसे बहुत से काम चुटकियों में कर देगा जो इंसान आज काफी समय लेकर कर रहा है। बहुत से लोग इसे लेकर आशंकित और उत्सुक दोनों हैं। इस लेख के माध्यम से आज हम आपको चैट जीपीटी से जुड़े सभी सवालों का जवाब देंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या भविष्य में चैट जीपीटी आपकी नौकरी भी खा सकता है। चैट जीपीटी क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर है। इसका पूरा नाम जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर है। इसे आप एक आधुनिक एनेम्स न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल भी कह सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर गूगल की तरह आपको सिर्फ रियल टाइम सर्च ही नहीं देता, बल्कि आपके द्वारा पूछे गए सवालों के बेहद साफ और सटीक शब्दों में जवाब भी देता है। ये लोगों के बीच बहुत तेजी से अपनी जगह बना रहा है। इसके सीईओ सैम अल्टमैन की माने तो चैट जीपीटी ने एक हफ्ते से भी कम समय में 10 लाख यानी 1 मिलियन यूजर्स तक अपनी पहुंच बना ली। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स नाम के एक ट्विटर अकाउंट पर दी गई जानकारी की माने तो नेटफ्लिक्स को यह आंकड़ा छूने में 3.5 साल लग गए थे। वहीं ट्विटर को 2 साल और फेसबुक को 10 महीने लग गए थे, जबकि इंस्टाग्राम को 3 महीने और स्पॉटिफाई को 5 महीने लग गए थे। चर्चा में क्यों है चैट जीपीटी? जब भी कोई ऐसी नई चीज इंसानों के बीच आती है जो उनके जीवन को प्रभावित करती है तो उसे लेकर चर्चा स्वाभाविक है। चैट जीपीटी भी ऐसी ही चीज है। इसकी शुरुआत सैम अल्टमैन नामक व्यक्ति ने एलन मस्क के साथ मिलकर 2015 में की थी। हालांकि तब ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी। बाद में एलन मस्क ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और फिर इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने निवेश किया और आज यह कंपनी नॉन प्रॉफिट से फॉर प्रॉफिट हो गई है। इस कंपनी की वैल्यूएशन आज $20 बिलियन है। हालांकि लोग इसे लेकर चर्चा करने के साथ साथ इससे कुछ डरे हुए भी हैं, खास तौर से ऐसे लोग जिनका काम सवाल जवाब से जुड़ा है। पत्रकार, वकील, कस्टमर केयर और टीचर, इन सब की रोजी रोटी इनके ज्ञान से चलती है और ये आपके सवालों का जवाब देकर ही अपना रोजगार चला रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि चैट जीपीटी ऐसे लोगों का रोजगार छीन सकती है। क्या चैट जीपीटी आपकी नौकरी खा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। चैट जीपीटी आपकी नौकरी खा सकता है? शायद हाँ। कंप्यूटर से लेकर कैलकुलेटर तक सबने समय समय पर इंसानों के रोजगार खाए हैं। हालांकि इन्होंने हमारे जीवन को भी सरल बनाया है। चैट जीपीटी जिस तरह का सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में जब इसे और अपडेट किया जाएगा और इसमें थोड़े और सुधार किए जाएंगे तो ये बड़े आराम से आपके द्वारा किए गए सवालों का जवाब देगा। हालांकि अगर वर्तमान की बात करें तो चैट जीपीटी के पास अभी गूगल जितनी जानकारी नहीं है। यह आपके द्वारा कुछ भी पूछे जाने पर तुरंत रियल टाइम सर्च करके सटीक जवाब नहीं देता। इसकी जानकारी अभी सीमित है। हिंदी वालों के लिए या अंग्रेजी के इतर किसी भी भाषा के लिए इसकी भाषा बहुत क्लिष्ट है, जिसे आम आदमी के लिए समझना बेहद मुश्किल है। लेकिन जीपैट जैसी चीजें आपके लिए आने वाले भविष्य की चेतावनी है। हर दिन कुछ नया सीखते रहें, अपने आप को कई तरह की चीजों में निपुण बनाएं, ताकि कल को जीपैट जैसी कोई चीज जब आपका एक रोजगार खाने को आतुर हो तो कम से कम आप अपने दूसरे हुनर से इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए कुछ कर सकें।